हाय बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। अब ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ तो आपकी एक हेल्प तो कर ही सकती हूँ, है ना। स्टूडेंट्स वर आस्किंग मैम इतने सारे डिसऑर्डर्स हैं, इतनी सारी डिजीज़ हैं, कैसे याद करें, एक जगह इकट्ठा करना ही मुश्किल हो रहा है। तो बेटा जी दिस वीडियो फॉर यू इज़ फॉर यू, और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे डिसऑर्डर्स, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे वो क्लास 12th हो, सारे डिसऑर्डर्स जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो सब आपको एक ही जगह मिलने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चाहे वो डिसऑर्डर्स हो चाहे वो डिजीजेस हो, उनके कॉजिंग एजेंट, सब कुछ आपको यहाँ पता करने वाला है, सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगी कि यार हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जितनी इजी ये जर्नी बनाई जा सके उतनी इजी हम लोग ये जर्नी बना ले, है ना। बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक वो चीज़ प्रोवाइड करी जाए जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ना। तो आपको एक एग्जाम्पल्स वाली वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ, अब ये आपकी ऑल डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स वाली वीडियो है जिसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो इसका PDF देखो, अब यहाँ तो सुन लोगे तुम लोग, लेकिन इसका PDF कहाँ मिलेगा? आप अगर ये वाला टेलीग्राम चैनल स्कैन करेंगे तो आपको इधर पर ही इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है। तो यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहली डिजीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया की। एक जेनेटिक डिजीज है, एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से होती है। सिम्टम की बात करें तो मेंटल रिटार्डेशन, अक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन की वजह से हो रहा होता है। फिर है आपका एल्केप्टोन्यूरिया, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ब्लैक यूरिन ड्यू टू होमोजेनिस्टिक एसिड के वजह से होता है। अज़मा एलर्जिक रिएक्शन है, वीजिंग होती है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। फिर है एम्फाइसीमा, एल्वेलाई डैमेज हो जाते हैं, स्मोकर्स में ज़्यादा दिखाई देती है, ब्रेथलेसनेस होती है, फटीग हो जाता है। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है, स्टोन इंडस्ट्रीज़ में, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं उनको ये डिसऑर्डर्स होता है। फाइब्रोसिस हो जाती है या सिलिकोसिस हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री दे आर वर्किंग इन। फिर आपका हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन चिक चिक के बता रहा है, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोला जाता है। ठीक है। और ये बेसिकली आपकी एक तरह की हार्ट डिजीज है जो कि आपके वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी, लाइक ब्रेन, इन सब को भी इंपैक्ट करती है। ठीक है। फिर है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, ये क्या करता है? इट अफेक्ट्स द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हम लोग इसको बोलते हैं, आपकी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन के साथ साथ कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, आर्टरी का ल्यूमन नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वहां से ट्रांसफर नहीं हो पाता है। फिर हम लोग हार्ट अटैक की बात करेंगे। ये हार्ट अटैक की अगर मैं बात करूं, जब आपकी हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट अटैक करते हैं। और ये डैमेज क्यों होती है? क्योंकि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट की ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। देन वी हैव एंजाइना पेक्टोरिस, इट इज आल्सो नोन एज एंजाइना। पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंजाइना भी बुला सकते हो। ठीक है। सो बेसिकली एक अक्यूट चेस्ट पेन है, जब वो होता है जब आपकी बॉडी के अंदर या फिर आपके हार्ट के मसल्स के पास इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। हार्ट फेलियर की अगर बात करें तो ये वो कंडीशन है जब आपका जो हार्ट है वो ब्लड पंप नहीं कर रहा है इफेक्टिवली, कर तो रहा है लेकिन इतना इफेक्टिवली नहीं कर रहा जितना आपकी बॉडी को चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कार्डियक अरेस्ट, जब आपका हार्ट अचानक से बीट करना स्टॉप कर दे, दैट इज आपका कार्डियक अरेस्ट। यूरेमिया वो कंडीशन है जब आपकी ब्लड के अंदर यूरिया की कंडीशन, यूरिया का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसके वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है, और इसके लिए हम लोग डायलिसिस भी कराते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं। किडनी स्टोन जिनको हम रेनल कैल्कुलाई भी बोलते हैं, क्रिस्टल डिपॉजिट है कैल्शियम ऑक्सलेट के, सीवियर पेन, ब्लड इन यूरिन आता है। फिर आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें आपके ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है मायस्थीनिया ग्रेविस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि आपके मस्कुलर जंक्शन को, यानी कि जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स उन्हीं को मारना शुरू कर देता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यही तो होता है ना, जो हमें खुद को, हमारे खुद के सेल्स को मारना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से फटीग आता है, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स हो जाती है। फिर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन है ऑफ स्केलेटल मसल्स, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। आर्थराइटिस है जहां पर आपके जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गाउट, जहां पर यूरिक एसिड की अक्यूमुलेशन हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जब आपकी, और विमेन में होता है क्योंकि जब आपकी
आपकी ईस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो जाते हैं, तो आपकी बोन की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है। देन वी हैव टिटनी, लो कैल्शियम लेवल होता है अगर बॉडी के अंदर तो मस्कुलर स्पाज्म होते हैं, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है, क्रैम्प्स होते हैं, दैट इज नोन एज टिटनी। देन वी हैव मेनिंजाइटिस, ये बेसिकली क्या है, आपकी ब्रेन में 3 मेनिंजेस प्रेजेंट होती है, उनके अंदर इंफ्लेमेशन आ जाना जिसकी वजह से फीवर होना, जिसकी वजह से हेडेक होना, स्टिफ नेक रहना, ये आपका मेनिंजाइटिस के सिम्टम होते हैं। देन वी हैव डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन डेफिशिएंसी, है ना, क्या है बेटा जी, इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है इसके अंदर, और अगर इंसुलिन की कमी होगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस हियर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें आपका एडीएच की कमी होती है। एडीएच की कमी होगी तो आपकी बॉडी से ज्यादा यूरिन के साथ वाटर लॉस हो जाएगा, जिसके वजह से एक्सेसिव थर्स्ट लगेगी और डाइल्यूटेड यूरिन पास आउट होगी। नेक्स्ट है ग्रेव्स डिजीज, बेसिकली एक हाइपरथायरॉइडिज्म है, वेट लॉस हो जाता है, एंजाइटी होती है, बल्ज्ड आईज हो जाती है, जिसको हम लोग एक्सपोथैल्मिक गॉइटर भी बोलते हैं। देन वी हैव क्रेटिनिज्म, ये हाइपोथायरॉइडिज्म है, बेसिकली जब थायराइड हार्मोन बहुत कम सिक्रीट हो रहा है उस समय होता है हाइपोथायरॉइडिज्म, और ये प्रेगनेंसी के टाइम अगर हो जाता है, मान लो किसी मदर को प्रेगनेंसी के टाइम हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है तो उस बच्चे की स्टंट ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, डेफ और म्यूटिज्म भी हो सकती है उस बेबी को। देन वी हैव गोइटर, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है हमारी डाइट में, आयोडीन नहीं है तो बेटा थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो वो आपका गोइटर होता है, जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड क्या होगा बेटा जी, एनलार्ज हो जाएगा, और ये हाइपोथायरॉइडिज्म है, ठीक है। देन वी हैव मिक्सोएडिमा, हाइपोथायरॉइडिज्म है अडल्ट्स के केस में। जाइजेंटिज्म, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन अगर है तो वो आपका क्या है, तो वो जाइजेंटिज्म कॉज करेगा, और अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो वो डॉर्फिज्म कॉज करेगा। एक्रोमियोगली, अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है इन केस ऑफ अडल्ट्स तो वो एक्रोमियोगली कॉज करता है। एडिसन डिजीज, जब लो कॉर्टिसोल लेवल है जिसकी वजह से वीकनेस हो रही है, डार्क पिगमेंटेशन हो रही है, ये आपकी एडिसन डिजीज है, एड्रेनल ग्लैंड में कुछ कमी, कॉर्टिसोल हार्मोन की कमी की वजह से होता है। देन वी हैव कुशिंग्स सिंड्रोम, जब आपका कॉर्टिसोल का लेवल हाई हो जाता है तब आपका कुशिंग सिंड्रोम होता है। ओबेसिटी, मून फेज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब होता है। नेक्स्ट, देन वी हैव कैंसर, अनकंट्रोल्ड डिवीजन, ट्यूमर को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर बोलते हैं। अब आपकी कौन सी डिजीज रह रही है, आपकी कॉमन हेल्थ डिजीज रह रही है, अब उसके लिए आपको उस टेलीग्राम चैनल पे पहुंचना पड़ेगा, जिस टेलीग्राम चैनल की मैं बात कर रही हूं। यहां पर आपको एक कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें आपको ये सारी डिजीजेस के साथ साथ आपको क्या मिलेंगी, आपको कॉमन डिजीजेस ह्यूमंस की विद द पैथोजन आपको मिल जाएंगी। सो बेटा जी, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगा। ये वीडियो पूरी तरह से इंपॉर्टेंट कब होगी, जब आप चैनल को ज्वाइन करेंगे और आपके पास ये पीडीएफ पहुंचेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि और कौन कौन सी चीज है जो आपको याद रखने में या इकट्ठा करने में प्रॉब्लमैटिक फील हो रहा है, ताकि मैं, अगर वो बायोलॉजी से रिलेटेड होगी तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी, ठीक है बेटा जी। तो इसी तरह से आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा का प्लेटफॉर्म, प्लस एनसीईआरटी नीट अड्डा के ऊपर भी आपको फुल एक्टिव रहने का है। क्यों एक्टिव रहने का है, क्योंकि बेटा कल से आप लोगों के शुरू हो रहा है 3 डेज हार्ड चैलेंज, और कल हम लोग करने वाले हैं 45 मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सुबह 10 बजे, तो 10 बजे जरूर मिलना है। एंड जिन बच्चों ने अभी तक AYNR नहीं लिया है बेटा जी, नीट 2025 वालों, मिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट सीरीज है, और आपको ऑल इंडिया रैंक भी पता लगेगी, अपना कॉलेज प्रेडिक्शन पता लगेगा, जीतोगे। अगर टॉप आते हो बेटा जी आईपैड मिलने वाला है, और टॉप 3 को, जो 10 टेस्ट में टॉप 3 रहते हैं, उनको आईफोन भी मिलने वाला है। ये कब मिलेगा, जब आप इसमें एनरोल करोगे। और एनरोल करते समय सिर्फ 299 की ये सीरीज पड़ेगी, और इसका कोड आपको यूज करना है ZBBS। तो बेटा जी अब मिलते हैं इसी तरह की और यूजफुल वीडियो में, एंड डू लेट मी नो क्या क्या आपको चाहिए, ताकि वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। और टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।